कहीं पर भी अपने को किसी भी सरकार की संवेदनाएं हमारे साथ है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। इसको लेकर पिछले काफ़ी लंबे समय से लोकसभा चुनाव के बाद भी हम मौके पे जो समय मिला उसमें हमने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी। अभी पिछला आंदोलन भी टोंक में बहुत ऐतिहासिक आंदोलन अपन ने किया। उस आंदोलन का समझौता भी माननीय उप मुख्यमंत्री स्तर पर हुआ। उसके बाद में अधिकारियों से फिर 2-3 बार चर्चाएं हुई, अपनी मांगों पे सहमति दिखाई, लेकिन उन पे एक क्षण भर भी कदम डिपार्टमेंट आगे नहीं बढ़ा। अन्य संविदा कर्मियों के लिए विभिन्न तरह की जो घोषणाएं की जा रही है, लगातार उनके नियमितीकरण की भी घोषणाएं की जा रही है, या उनको जो आर्थिक लाभ दिए जाने हैं वो सब दिए जा रहे हैं, सिर्फ सिवाय नरेगा कार्मिक को छोड़कर। नरेगा कार्मिकों का काम बहुत ज्यादा लिया जाना, शोषण बहुत ज्यादा किया जाना, इस योजना को विश्व की सबसे बड़ी योजना बताना, इससे प्रत्येक गरीब को संबल प्रदान करने की बात कहना, लेकिन जहां इन कर्मचारियों की बात आती है, इनके मान सम्मान की बात आती है, आर्थिक रूप से मजबूती देने की बात आती है, वहां सरकार और डिपार्टमेंट, जहां डिपार्टमेंट के अधिकारी तो बिल्कुल ही नकारात्मक ऐसे समझते हैं कि जैसे हम कोई इंसान ही नहीं हो। तो ये सारी चीजें हमें फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है। इस बार हमने आंदोलन की रूपरेखा अलग तरीके से बनाई है। हर बार क्या होता है कि 2-4 जने 5 जनों की कमेटी मिलके, चाहे डेलीगेशन की बात हो, चाहे उस तरीके से निर्णय कर पाते हैं। इस बार हमने एक अलग तरह की रणनीति बना के सारे जिला अध्यक्षों से आपसी चर्चा विचार विमर्श करके एक समन्वय समिति बनाई है। समन्वय समिति में हर कैडर का साथी साथ में लिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हर कैडर का साथी साथ में आकर अपनी जो मिनिमम जो मांग है, जो मांगे अपने को सरकार के समक्ष रखनी है आंदोलन के रूप में, वो रखें। सबसे पहले इस आंदोलन के चरण में अपन ज्ञापन देने का प्रोग्राम रखेंगे जयपुर स्तर पे मंगलवार के दिन इकट्ठे होकर, और उसके बाद बुधवार या गुरुवार जो भी वहाँ पे मीटिंग अपनी तय होगी, उस मीटिंग में अपन प्रत्येक जिला स्तर पे अपन ज्ञापन देंगे। काली दिवाली मनाएंगे, और सरकार ने अगर अपनी मांगों के ऊपर कोई निर्णय कर कुछ भी ठोस निर्णय नहीं किया तो फिर आगामी जो भी अपना आंदोलन का कदम होगा वो इस पंचायती राज चुनाव से पूर्व पहले होगा। मेरा इसमें समन्वय समिति के संदर्भ में आज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें अपने 12 सदस्यीय समन्वय समिति बनाई है। उन 12 ही सदस्यीय समन्वय समिति के प्रत्येक साथी को अनिवार्य रूप से मंगलवार के दिन जयपुर पहुंचना है, और जयपुर पहुंचकर अपनी सभी साथियों की जो राजस्थान के सारे नरेगा कार्मिक है उनका एक मिनिमम जो डिमांड नोट है वो तैयार करना है, और अधिकारियों से मिलना, ज्ञापन देना। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, अविनाश जी गर्ग और ज्ञानचंद जी गुजर दोनों जीआरएस की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। उसके अलावा दिनेश जी मीणा सिविल जेटी की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। वकील खान साहब नॉन सिविल जेटी की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। और फिर एपीओ की तरफ से कमलेंद्र जी मीणा, जो कमलेंद्र जी है वो प्रतिनिधित्व करेंगे। और एमआईएस मैनेजर की तरफ से टोंक जिलाध्यक्ष भी है, और इमरान भाई जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की तरफ से बीकानेर से गोपाल जी जोशी उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। और लेखा सहायकों की तरफ से सुधाकर जी जैन बूंदी से, जिलाध्यक्ष भी नरेगा कार्मिक संघ के, वो प्रतिनिधित्व करेंगे। उसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर में 3 तरह के संवर्ग हो रहे हैं। एक तो कंप्यूटर ऑपरेटर, जो खाली कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ से सत्येंद्र जी जो कि डोटासरा जी के पीए भी है, वो प्रतिनिधित्व